भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 24/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 13/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीत पढ़ना चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। कितनी अच्छी कहानी है। ये भूलना नहीं है, टीचर को भी कब भूलना नहीं है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं। अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं ओम शांति, बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अभी जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। ये तो याद है ना। बच्चे 84 जन्म जीवात्मा बनते हैं, बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव। अर्थात मुझे याद करो और अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। भारत में ही आकर बच्चों को बाप बेहद का वर्षा देते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, जिसको सुखधाम भी कहते थे। बाप बहुत बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अभी दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। यहाँ बहुत दुख है, इनको बुद्धि से निकाल दो। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। तुम फिर से सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हम सतोप्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बने, अभी फिर सतोप्रधान बनना है। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बेहद के बच्चों को भी बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर है वह तुम्हारा घर है, और स्वर्ग नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर वानप्रस्थ परमधाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परमधाम के वासी हो, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों को खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंच से ऊंच भगवान, शिव की मंदिर भी है। उनका कोई बाप व टीचर नहीं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप है ही ज्ञान का सागर। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चे महिमा भी करते हैं। बरोबर बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। यह महिमा और कोई की भी नहीं होती। विश्व के आदि मध्य अंत का राज जो सुनाते हैं, उनकी बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन ही अलग है। फिर ऊंचते ऊंचे जो विश्व के मालिक बनते हैं, जिनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं, इन्हों की महिमा अलग है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनकी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फर्क है ना बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में। इन्हों को ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। तुम ही दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, असुर कहलाते थे। असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। तुम जानते हो पहला पहला हमारा जन्म यह था। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में सेकंड लगता है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम आत्माओं को पाठ तो बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है।
यह कब विनाश को नहीं पाता। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बारी तुम विश्व के मालिक बने हो, फिर हार खाए हो। तुम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिल सकता। कितना ऊंच बनते हो, फिर कितना नीच होते हो। ऊंच को सतो प्रधान, नीच को तमो प्रधान कहा जाता है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान में, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कल्प कल्प पाते हो। यह भी विचार करो, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी छोटी और परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतने छोटे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, तो तुम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम भी प्रेम का सागर, सुख का सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कब झगड़ा नहीं होता। धनी आकर आप समान बनाते हैं, और कोई ऐसा बना न सके। तुमने कितनी भक्ति की है, यज्ञ तप दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर किए हैं, उनका नतीजा क्या हुआ। तुम जानते हो, सीढ़ी नीचे ही गिरते आए हो। रावण राज्य के कारण पतित बनते आए हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम पावन पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित पुजारी बने हैं। भगवान के लिए कहना कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह तो उनकी ग्लानि की जाती है। भगवान कैसे पुजारी बनेंगे। बाप आकर समझ देते हैं। उसने कोई शास्त्र आदि पढ़ी है क्या? कुछ भी नहीं। अनायास श्री रामा में पाठ है। वह ज्ञान का सागर है, सारी आदि मध्य अंत को जानता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, खेल स्थूल वतन में ही होता है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के पाठ बजाने आते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, फिर इस्लामी बौद्धि। नंबरवार तुम समझ गए हो कौन कौन इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम आत्माएं आए, तो बाप से तुम अलग हुए हो। भल वह गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। कौन सी आत्माएं बहुत समय अलग रही हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए थे। तुमने ही 84 जन्म लिए। मैं तो सिर्फ थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना, 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। तत्तवम तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो मैं कब आता ही नहीं हूँ। तुम पति ही मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। बुलाते बुलाते आखिर तुम्हारी याद फलीभूत तो होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात तुम ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मणों की चोटी कहा जाता है ना। पहले पहले चोटी, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय। यह तुम बाजोली खेलते हो। 84 जन्मों का राज कितना सहज कर समझाते हैं। वह लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु किसकी वह तो जानते ही नहीं। तुम समझते हो विष्णु राज्य की स्थापना, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य कहते हैं। समझाने तो बहुत ही सहज है। एक तो अपन को आत्मा समझना है, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 शरीर लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं इस मकान का किराया देता हूँ। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं उससे मुझे क्या टेस्ट आएगी। जड़ पुतला रख देते हैं। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट कर ले गए। अभी वह ताउसी तख्त है। बाप कहते हैं हमारा जो बनाया हुआ था वह गजनवी आकर लूट ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सभी खल्लास हो जाता है,
कितने तुम सोलवेंट थे। भारत जैसा सोलवेंट और कोई देश नहीं, भारत जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। भारत की महिमा अपरंपार है। भारत ही बड़े ते बड़ा तीर्थ था, परंतु आजकल तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो स्वर्ग की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझाने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि यह राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग आदि के मालिक यह है ना, यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। ये ऊंच ते ऊंच धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। संन्यास धर्म वाले वहां हो न सके। वह राजाई को अच्छा समझते ही नहीं है। कागविष्टा समान सुख कह देते हैं। करप्शन एडल्ट्रेशन कितनी की है। बाप की बायोग्राफी में नाम दूसरे का डाल दिया है, तो जैसे कि दूध में पानी डाल दिया है। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कोई भी इस भूल को नहीं जानते। बेहद का बाप जो कल्प कल्प वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि की है, गाली दी है। कच्छ अवतार मच्छ अवतार, सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में है ना, तो इसको कहा जाता है बाप की अति ग्लानि। तो बाप डोरापा देते हैं, कितनी मेरी ग्लानि की है। कृष्ण को कितनी गालियां दी हैं कि इतनी 16,108 रानियां थी। बाप ने तुमको डबल सिरताज बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अभी 9 ताज, न पवित्रता का ताज न धन का ताज, दोनों ही रावण ने उतार दिया है। फिर बाप आकर दोनों ताज तुमको देते हैं याद और पढ़ाई से, इसलिए सभी गाते हैं। विलायत वाले भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव कौरव क्या करत भय, कहते हैं, हे बाबा हमको इस दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। ये सच्ची सच्ची कहानी बाप तुमको सुनाते हैं। बाप ही सचखंड स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर उनको झूठखंड रावण बनाता है। वह राम राज्य, वह रावण राज्य। वह राम नहीं जिसकी सीता चुराई गई। कितनी ग्लानि की बात लिखती है, मेरी भी ग्लानि कर दी है। कितनी भूल है, परंतु ऐसी भूल को भारतवासी जानते ही नहीं। सभी कह देते हैं कृष्ण भगवान उवाच, बाप कहते हैं शिव भगवान उवाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया है। कृष्ण तो है देहधारी, विदेही तो एक शिव बाबा है। हिंदू कहलाने वाले अपन को चमाट मारी है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। उनको न अपना धर्म है न धर्म पर ईमान है, तो अपना धर्म ही छोड़ दिया है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को कितनी शक्ति मिलती है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाता है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके पौना कल्प। उन्हों की तो जब वृद्धि हो, करोड़ों का अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। उनका गायन है ही दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। सन्यासी लोग भल अक्षर पढ़ते हैं, परंतु समझते नहीं। वह तो है ही निर्वर्ती मार्ग वाले। इन गुरुओं से तो किसी को सद्गति मिल न सके। सतगुरु तो अकाल मूर्त है। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है, जिसको पतियों का पति कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, यह कितना वंडरफुल ड्रामा है। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो कब मिटने का नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सृष्टि भी एक ही है। न रचना को न रचयिता के आदि मध्य अंत को कोई जानते हैं। यह ही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते। ऋषि मुनि भी कह देते थे, हम नहीं जानते। यह है ही नास्तिकों की दुनिया, वह है आस्तिकों की दुनिया। सतयुग में लड़ाई झगड़ा आदि कुछ होता नहीं। अभी तुम संगम पर बैठे हो। माया के साथ है युद्ध, वह छोड़ती नहीं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। खून से लिख कर देते हैं, फिर देह विमान में आने से माया का थप्पड़ लग जाता है कि कमाई चट हो जाती है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीत पढ़ना चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5,000 वर्ष के बाद मिलेगी।
वही सुप्रीम बाप टीचर गुरु भी है, वही सर्व की सद्गति करते हैं। कितनी अच्छी कहानी है। ये भूलना नहीं है, टीचर को कब भूलना नहीं है। एक भूले तो दूसरे, तीसरे। तब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को सदैव आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तुम उल्टा लटक पड़े हो। अभी बाप आकर सुलटा बनाते हैं। अच्छा, बेहद के बाप को याद करना है तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को 84 के चक्र की नॉलेज मिली है तो तुम बने हो सदर्शन चक्रधारी। फिर जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं तो यह नॉलेज रहती नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है संपूर्ण योगी भव। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग, कर्म योग, निरंतर योग है। इन विशेषताओं का अभ्यास चाहिए। अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हो। अभ्यास में लाओ तो तब कहेंगे संपूर्ण योगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।